सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज कल हमने नेताजी के चश्माबाज अध्ययन के जो प्रश्नोत्तर थे उसमें निपात को पढ़ा। आज हम जो वाच्य के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं उन्हें पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो भाषा अध्ययन का दूसरा प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों को कर्म वाच्य में बदलिए। निम्नलिखित वाक्यों को कर्म वाच्य में बदलिए। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले कि इसमें जो कर्म है क्या है। तो यहाँ पर कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं क्रिया से क्या फिट कर देते थे, किस पर फिट कर देते थे। तो यहाँ पर जो मूर्ति है वो क्या है, यहाँ पर कर्म है मूर्ति पर। तो यहाँ पर इसमें जो क्रिया है वो क्या है, सकर्मक है। अब इसमें देखेंगे जो कर्ता है, कर्ता क्या है, वह कौन। यहाँ पर जो वह शब्द है वो किसके लिए आया है, कैप्टन चश्मे वाले के लिए। तो यहाँ पर जो वह है वो क्या है, कर्म करता है। तो कर्ता के बाद में ना तो यहाँ पर ने लगा हुआ है, लेकिन कर्तृवाच्य होता है उसमें ने पहले ही बताया था मैंने, कोई आवश्यक नहीं है ने हो या ना हो। और लेकिन जो अगर सकर्मक क्रिया है तो या तो वाक्य कर्तृवाच्य का होगा या क्रमवाच्य का होगा, लेकिन क्रम वाच्य का वाक्य तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्रम वाच्य के वाक्य होता है उसमें क्रिया तो सकर्मक होती है, सकर्मक क्रिया इसमें भी है, लेकिन इसमें कर्ता के बाद में ना तो से है ना ही के द्वारा। तो ये कौन सा वाक्य बचा, कृतवाच्य। तो अब जिस कृतवाच्य बचा तो कृतवाच्य वाक्य है, सकर्मक क्रिया का है, तो हम इसको किस में परिवर्तन कर सकते हैं, कर्म वाच्य में, क्योंकि कर्म वाच्य की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, सकर्मक होती है। तो अब इसमें हमको कर्म वाच्य में बदलने के लिए क्रिया के बाद में क्या लगाना होगा, कर्ता के बाद में द्वारा या से। तो यहाँ पर उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, कर्म वाच्य बन गया। पान वाला नया पान खा रहा था। तो यहाँ पे जो क्रिया है वो क्या है, क्या खा रहा था क्रिया है। मैंने पहले बताया था क्रिया 1 2 3 शब्द तक हो सकती है। तो इसमें जो क्रिया है उसके साथ प्रश्न लगाएंगे, क्या क्या लगा प्रश्न करेंगे, क्या खा रहा था, पान खा रहा था। तो यहाँ पर जो पान है वो क्या है, कर्म है। कर्म है तो क्रिया कौन सी है, सकर्मक है। सकर्मक क्रिया है तो अब हमको देखना है कर्ता के बाद में से या के द्वारा लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है। अगर कर्ता के बाद में से या के द्वारा नहीं है तो ये और सकर्मक क्रिया है तो कौन सा वाक्य हुआ, कर्तृवाच्य का। अगर इसमें कर्ता के बाद में से या के द्वारा होता तो यहाँ पर जो क्रिया है वो सकर्मक होती। सकर्मक तो क्रिया है ही, लेकिन कर्ता के बाद में से के द्वारा होता तो कौन सा वाक्य होता, क्रमवाच्य का। लेकिन यहाँ पर जो वाक्य है वो किसका है, कर्तृवाच्य का। अब इसको हम क्रमवाच्य में बदलेंगे। पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। अब इस प्रकार से ऐसी तीसरा प्रश्न है, पान वाले ने साफ बता दिया था। पान वाले ने साफ बता दिया था, क्या बता दिया था, साफ माने यहाँ पर स्पष्ट स्पष्ट बता दिया, बिल्कुल साफ साफ बता दिया। तो यहाँ पर जो साफ है वो क्या है, कर्म है। कर्म है तो क्रिया सकर्मक है, सकर्मक क्रिया है और कर्ता के बाद में ने लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से कि ये कृतवाच्य है। और इसके बाद अगर इसको कृतवाच्य को किस में बदल सकते हैं, क्योंकि जो कृतवाच्य का वाक्य हो अगर सकर्मक क्रिया का वाक्य है तो हम इसको कर्म वाच्य में ही बदल सकते हैं, क्योंकि भाववाच्य की क्रिया तो अकर्मक होती है। तो इसको बदलेंगे, पान वाले के द्वारा साफ बता दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। तो यहाँ पर क्या मारे, क्रिया के साथ प्रश्न लगा, क्रिया के साथ क्या लगा के प्रश्न करेंगे, क्या मारे, ब्रेक। तो यहाँ पे जो ब्रेक है वो क्या है, कर्म है। तो क्रिया है सकर्मक है, सकर्मक क्रिया है। कर्ता के बाद में ड्राइवर जो है यहाँ पर करता है, कर्ता के बाद में क्या लगा हुआ है, ने। और ने लगा हुआ है तो यहाँ पर जो कौन सा वाक्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। और तो इसको हम किस में बदल सकते हैं, सकर्मक क्रिया का वाक्य है तो इसको हम कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। बदलिए तो ड्राइवर के द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तो देखो यहाँ पर सभी देखेंगे
क्या त्याग दिया? सब कुछ। क्या त्याग दिया? सब कुछ। किसके लिए? देश के लिए। किसके लिए? देश के लिए। तो यहाँ पर देश है वो क्या है? कर्म है। और देखो यहाँ पर जो कर्म है तो क्रिया सकर्मक है, सकर्मक क्रिया है तो, और उसके बाद कर्ता के बाद में क्या लगा? कर्ता किसे कहते हैं आप जानती हो? कार्य को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। तो यहाँ पर जो नेताजी है वो क्या है? कर्ता है। कर्ता के बाद में ने लगा हुआ है तो कौन सा वाक्य हो गया? कृतवाच्य। और इसके बाद कर्तृवाच्य है, अगर इस सकर्मक क्रिया का वाक्य है तो हम इसको किस में बदलेंगे? कर्मवाच्य में। नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। तो यहाँ पर इसको हमने इस प्रकार से क्रमवाच्य में बदल दिया। उसके बाद अगला प्रश्न है, हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। क्या किया? सम्मान। क्या किया? सम्मान। तो यहाँ पर जो क्या है? सम्मान। किसका सम्मान किया? चश्मे वाले की। किसका? देशभक्ति का। किसका सम्मान किया? देशभक्ति का। तो यहाँ पर जो देशभक्ति है वो क्या है? कर्म है। और इसमें कर्म एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हालदार साहब है वो क्या है? कर्ता है। कर्ता है। कर्ता के बाद में क्या लगा हुआ है? ने लगा हुआ है। अब ने लगा हुआ है तो यहाँ पर हम इस पे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कृतवाच्य का वाक्य है। कृतवाच्य का वाक्य अगर हम इसको किस में बदलेंगे? कृतवाच्य का सकर्मक क्रिया का वाक्य है तो हम इसको बदलेंगे हालदार साहब के द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। तो यहाँ पर जो क्या किया गया? सम्मान। किसकी देशभक्ति, किसका सम्मान किया गया? चश्मे वाले की। तो चश्मा वाला यहाँ पर जो क्या है? वो कर्म है ना। तो इस प्रकार से हम इसमें पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको कर्मवाच्य में बदल दिया। हालदार साहब के द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। अब ऐसे ही इसमें 3 नंबर प्रश्न है। इसमें निम्नलिखित वाक्यों को बहुवाच्य में बदलना है। तो देखिए, माँ बैठ नहीं सकती। क्या नहीं बैठ सकती? कोई जवाब नहीं मिल रहा। अकर्मक क्रिया है, मैंने पहले भी आपको बताया था, अच्छे से बता चुका हूँ, वाक्य पढ़ा चुका हूँ। माँ बैठ नहीं सकती। तो यहाँ पर देखो, जो क्या नहीं बैठ सकती अकर्मक क्रिया है। और तो इस प्रकार से इसको, अब हम इसको अकर्मक क्रिया का वाक्य है तो अब इसको हम किस में बदलेंगे? अगर इसको हम कर्मक क्रिया का वाक्य है, कर्ता के बाद में ना तो से है ना के द्वारा है, तो ये कृतवाच्य का वाक्य है। अब इसको हम बदलेंगे भाववाच्य में, क्योंकि भाववाच्य में बदल सकते हैं, क्योंकि भाववाच्य की ही क्रिया अकर्मक होती है। तो अकर्मक क्रिया में बदलेंगे वाच्य में, तो कर्ता के बाद क्या लगाएंगे? से लगाएंगे या के द्वारा। मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर नकारात्मक वाक्य हो तो उसमें कर्ता के बाद हमेशा क्या लगाते हैं? से। तो माँ से बैठा नहीं जाता। माँ से बैठा नहीं जाता। इस प्रकार से मैं देख नहीं सकती। तो यहाँ पर जे भी नकारात्मक वाक्य, क्या नहीं देख सकती, अकर्मक क्रिया है। मैं के बाद में ना से है ना के द्वारा है, तो कृतवाच्य है, अकर्मक क्रिया है। अगर इसको हम बदलेंगे तो किसमें बदलेंगे? भाववाच्य में। तो नकारात्मक वाक्य अगर इसको भाववाच्य में बदलेंगे तो इसमें नकारात्मक वाक्य में क्या लगाते हैं? कर्ता के बाद में से। तो मुझसे देखा नहीं जाता। तो इस प्रकार से हम जी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। माँ रो भी नहीं सकती। देखो यहाँ पर भी माँ रो भी नहीं सकती। अगर यहाँ पर क्या नहीं रो सकती? रोना आक्रामक क्रिया है, कर्ता के बाद में ना से है ना के द्वारा है, तो कृतवाच्य है। अगर कृतवाच्य है तो हम इसको कर्मक क्रिया का वाक्य है तो हम इसको भाववाच्य में बदलेंगे। तो भाववाच्य में कर्ता के बाद अगर नकारात्मक वाक्य है तो इसमें क्या लगाएंगे? से लगाएंगे। तो माँ से रोया नहीं जाता। तो भाववाच्य में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? माँ से रोया नहीं जाता। इस प्रकार से हम इन वाक्यों को बदल सकते हैं। सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुने होंगे। एक वाक्य था, चलो अब सोते हैं। तो इसको भी हम किसमें बदले? क्या सोते हैं? अकर्मक क्रिया है। और तो इसमें कर्ता के बाद ना से है ना के द्वारा है, तो कृतवाच्य है। चलो अब सोया जाए। चलो अब सोया जाए। तो इस प्रकार से हम इसको भाववाच्य में बदल सकते हैं। सभी बच्चों ने ये ध्यानपूर्वक सुने होंगे। सभी बच्चों की समझ में आए होंगे। पहले भी मैं वाक्य पढ़ा चुका हूँ और सभी बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।